तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। बात ये है कि आज हम खड़े हैं मेजर एसटी पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको कैंपस टूर दिखाने वाला हूँ। कैंपस टूर हम करने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। अगर आप चॉइस फिलिंग के अंदर इस कॉलेज को रख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जिम वगैरह, मैथ्स वगैरह, कैफेटेरिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको कैंपस टूर में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप रोड देख रहे हैं ये जाता है फर्रुखाबाद की तरफ, और वो जो जाता है वो है इटावा की तरफ। यानी कि आप जा सकते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए और यहाँ से इटावा के लिए जा सकते हैं। और वो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो है गेट नंबर 1, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये गेट नंबर 1 है। और ये हमारा जो देख सकते हैं ये गेट नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा अक्षरों में दिख रहा होगा मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये गेट नंबर 2 है, वो अपना गेट नंबर 1 है। तो एंट्री आप दोनों जगह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम कराने जा रहे हैं कैंपस टूर आपको। मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ से ये गेट नंबर 2 से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया वगैरह देखने को मिलेगा साइड में। ठीक है, और इधर ग्रीनरी और एनवायरनमेंट की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज मंडे है तो क्लासेस जारी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी सब कुछ हो रही है। तो ये पार्किंग जोन देख सकते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो हॉस्पिटल है, मतलब पहली बिल्डिंग जो आपको दिखने वाली है कॉलेज के अंदर वो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। पहला ब्लॉक जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पहला सेक्शन है। चलिए तो चलते हैं मेरी तरफ से और एंटर करेंगे ओपीडी और आईपीडी की तरफ। देखेंगे कि क्या क्या नई चीज़ें हैं, कितने इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और जितनी भी डिमांड रहती है लोगों की, जितनी भी चीज़ें रहती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अपना हॉस्पिटल ब्लॉक यानी कि हॉस्पिटल सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा भी जारी है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर एम्बुलेंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, एक यहाँ पे खड़ी है और एक यहाँ पे खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे एंट्री जोन रहता है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एंटर होती हैं और यहाँ पे एंट्री जो है कराई जाती है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ चलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग हॉस्पिटल एरिया में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक आपको आईपीडी दिख रही होगी जो कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट रहता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपीडी जो कि ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे आपको ये सेक्शंस सारे मिल जाएंगे, जो भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के सेक्शंस रहते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे स्वस्थ वृत्त ओपीडी यानी कि अपना जो हेल्थ मेडिसिन रहती है वो वाली। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बाकी सारे कक्ष द्वार जितने भी हैं, बाल रोग ओपीडी वहाँ पे है। उसके बाद शालक्या ओपीडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, ईएनटी जिसकी हम बात करें शालक्या में। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ जो बेसिक रहती है माइनर मेजर दोनों में, मरहम पट्टी, प्राथमिक चिकित्सा एवं क्षार सूत्र कक्ष। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सारे के सारे सेक्शन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कुछ यहाँ पे ओटी है, जहाँ पे आपको ओटी मिल जाएगा। ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। शल्यकर्मा ब्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितनी भी माइनर ओटीज, मेजर ओटीज होती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ओपीडी का सेक्शन था हमारा। अब हम बढ़ेंगे आईपीडी की तरफ। तो आईपीडी की तरफ हम बढ़ेंगे और जानेंगे आईपीडी में क्या क्या है। तो चलते हैं आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो ओपीडीज रहती हैं वो मॉडरेट रहती हैं। ठीक है, मॉडरेट ओपीडीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं आईपीडी, यहाँ पे हम आ गए हैं आईपीडी सेक्शन के अंदर, और आज थोड़ी भीड़ है तो थोड़ी आवाज़ें आएंगी वीडियो में। ठीक है, तो प्रसूति तंत्र वार्ड यहाँ पे यानी कि स्त्री जितनी भी हैं उनके वार्ड यहाँ पे है। तो प्रसूति तंत्र यहाँ पे थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर के अंदर आता है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे चिकित्सक ड्यूटी कक्ष, यहाँ पे आपको ड्यूटीज डॉक्टर का रूम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आगे प्रसूति तंत्र वार्ड। तो ये पूरा का पूरा जो वार्ड है यहाँ पे आपको प्रसूति तंत्र का एरिया देखने को मिलेगा, मतलब गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, जो मॉडर्न में कहा जाता है गायनाकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये जो था हमारा आईपीडी और ओपीडी का सेक्शन था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे दूसरे ब्लॉक की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं डिस्पेंसरी के बारे में, डिस्पेंसरी कहाँ पे होने वाली है। तो चलिए देखते हैं डिस्पेंसरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी देखने को मिलती है, बढ़िया सा यहाँ पे एक्वेरियम रखा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्पेंसरी देखने को मिल सकती है। ये जो औषधीज रहती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर औषधीज और मॉडर्न के हिसाब से देखें तो मेडिसिन जो हम लोग कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे अधीक्षक कक्ष यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो ब्लॉक है ये हमारा आईपीडी ओपीडी, जितनी भी मेजर सर्जरीज, माइनर, और जितनी भी प्रसूति तंत्र यानी कि स्त्री रोग के जो ओपीडीज रहती हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो ये एक हॉस्पिटल ब्लॉक है पहला, जिसके बारे में हमने आपको भी बताया।
अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरे ब्लॉक की। तो चलिए दूसरे सेक्शन में क्या आता है देखते हैं। तो हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन के अंदर। तो ये आपका दूसरा ब्लॉक रहने वाला है, जहाँ पे आपको काया चिकित्सा जो है, काया चिकित्सा पुरुष वार्ड और काया चिकित्सा जो डिपार्टमेंट है वो तरीके से देखने को मिलेगा। दूसरा आपको सामने जो है यहाँ पे पंचकर्मा देखने को मिल जाएगा। पंचकर्मा थिएटर यानी कि पंचकर्मा जितने भी फाइनल का जो सब्जेक्ट आता है आपके अंदर, उसका जो पूरा का पूरा जो थिएटर है वो यानी कि एक ब्लॉक कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर अभी हम चलेंगे, वहाँ पर आपको सामने शल्या वार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे कैफेटेरिया देखने को मिल जाता है। ये कॉलेज का कैफेटेरिया है। कॉलेज के कैंपस के अंदर ही आपको कैफेटेरिया अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस कैफेटेरिया में जो है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप फीस जितनी भरेंगे उस हिसाब से फैसिलिटी आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। और लिस्ट एक बार दिखाएंगे, लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ें लिस्ट में लगी हुई हैं, जो भी आप खाना चाहें उस हिसाब से आपको रहता है। तो एक तरीके से आप पावर नैप ले सकते हैं। अगर आप टायर्ड हैं तो आप आगे थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं। कैफेटेरिया के अंदर टी वगैरह पी सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये आपका कैफेटेरिया है। चलिए अब चलेंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है काफ़ी सारे वार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। शल्या वार्ड देखने को मिलेगा और पंचकर्मा वार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। जिम के बारे में भी बात करने वाला हूँ कि जिम कैसा रहने वाला है। यहाँ पे जिम की फैसिलिटी भी दी गई है आपको, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटी डॉक्टर्स के रूम है। यहाँ पे जो ड्यूटी वगैरह लगती है तो यहाँ पे रुकने के लिए जो है डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम यहाँ पे रखा गया है। शल्या फीमेल वार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आपको शल्या पुरुष वार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शल्या का पुरुष वार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है शल्या तंत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जिम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइमिंग्स देखने को मिल जाएंगी। मॉर्निंग में 6 से 8 मेल, इवनिंग में 4 से 6 फीमेल। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको जिम मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको कैंपस एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा कैंपस है। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी तक विजिट किए हैं, सबसे बड़ा कैंपस मुझे यही लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा BMS का कैंपस आपको देखने को मिलेगा फर्रुखाबाद के अंदर, यानी कि मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ पे फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में जो यहाँ पे स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी चलेंगे हम लोग जिम के अंदर, देखेंगे जिम कैसा है, कैसी सुविधा दी गई है कॉलेज वालों की तरफ से। तो आइए चलते हैं जिम की तरफ। तो यहाँ पे आपको जिम देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको जिम मिलेगा। पूरा दिखा दीजिए एक बार राउंड घुमा दीजिए। तो ये आपको जिम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेडमिल वगैरह जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आपके सामने है। तो इस तरीके से आपको जिम की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे डंबल्स वगैरह रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और जो भी जितनी भी फैसिलिटीज़, जैसे काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहते हैं सर कॉलेज में मेस वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हॉस्टल वगैरह भी कैंपस के अंदर ही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ पंचकर्मा। तो पंचकर्मा की बात हम करने वाले हैं। पंचकर्मा जो रहता है, पंचकर्मा में थिएटर भी रहता है, पंचकर्मा थिएटर एक होता है। और पंचकर्मा ब्लॉक हमारे पास पूरा है इस कॉलेज के अंदर, इस कॉलेज कैंपस के अंदर पंचकर्मा ब्लॉक पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पंचकर्मा ब्लॉक की तरफ। तो अब आप आ गए हैं पंचकर्मा ब्लॉक के अंदर। पंचकर्मा ब्लॉक के अंदर जो हम आपको दिखाते हैं, ये पंचकर्मा पूरा ब्लॉक बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ब्लॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉलेज कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं शक्ति सागर के नाम से पंचकर्मा ब्लॉक यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे रिसेप्शन आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको बीमारी है तो सबसे पहले आप OPD अगर करा रहे हैं पंचकर्मा का, अगर उसमें कोई भी ट्रीटमेंट आता है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये ब्लॉक के अंदर आपका पंचकर्मा यहाँ पे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पे पंचकर्मा में सबसे पहला ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे जो एक सेक्शन दिखेगा आपको अभ्यंगा का, नाड़ी संवेदना, सर्वांग संवेदना, वस्ती, नस्या विरेचना, शिरोधरा, ये सारी चीज़ें पंचकर्मा के अंदर ही आती हैं। फाइनल ईयर का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा पंचकर्मा, जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये, इससे आप शिरोधरा कर सकते हैं, तक्रधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सिर रहेगा, यहाँ पे आपकी धार जो है यहाँ पे गिरती है सर के ऊपर और उससे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ये खासकर बनाया गया है, ये जो पोस्चर रहता है उसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये आपका वेटिंग रूम हो गया, यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, मतलब वेटिंग रूम आपका ये है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं मॉडल्स वगैरह और कुछ चार्ट्स वगैरह, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, ठीक है, ये सब बनाया गया है, BMS स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है ये सारी चीज़ें। आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही मैंने जैसा कहा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी के तौर पे यहाँ पे मिल जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देख सकते हैं आप। तो ये OPD 1 रहती है, वहाँ पे आपको OPD 1 दिख रही होगी और यहाँ पे OPD 2 दिख रही होगी। तो ये पंचकर्मा में OPD 1 और OPD 2 यहाँ पे देखी जाती है। OPD जितने भी पेशेंट होते हैं उनको पहले देखा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे OPD 1 सेक्शन दिया गया है, OPD 2 सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक है OPD का। और यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक मैं तो कहूँगा बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ब्लॉक दिया गया है पंचकर्मा का कॉलेज कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे मैम से मिल लेते हैं और मैम से बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत पंचकर्मा के बारे में जानेंगे कि पंचकर्मा कैसे इफेक्टिव है BMS के मतलब आयुर्वेद के अंदर, और आजकल के टाइम में कितनी OPDs वगैरह रहती हैं पंचकर्मा के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम पंचकर्मा में कितने पेशेंट रहते हैं आज के टाइम पे? पंचकर्मा ज़्यादा मतलब BMS बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो उस हिसाब से पंचकर्मा में कितनी OPDs वगैरह रहती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पंचकर्मा में 30 से 40 OPD पंचकर्मा में हमारे यहाँ पे 30 से 40 OPD रहती है, और जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली आर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर्स, सोरियासिस, हेयर फॉल एंड मैनी मोर डिसीजेस यहाँ पर आते हैं, और वो अच्छे से उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है और सही होकर जाते हैं। पंचकर्मा को शायद 3rd ईयर 2nd ईयर से ही पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा उसके बारे में है, डिटेल में उसका जो है फाइनल ईयर में आता है। जी जी, तो फर्स्ट ईयर में आपको इनिशियल स्टार्टिंग मिल जाएगी फर्स्ट ईयर के अंदर पंचकर्मा की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें पंचकर्मा में रहती हैं। तो आपने देख लिया। आप अगर जो लोग काउंसलिंग अभी जो होने वाली है उसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ कैंपस टूर के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं पंचकर्मा थिएटर, जिम वगैरह, कैफेटेरिया और हॉस्पिटल ब्लॉक, वो सारे मैंने आपको भी दिखा दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति सागर के नाम से पंचकर्मा ब्लॉग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पड़ता है उसके बारे में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ, आ जाइए। तो आगे की तरफ आपको काया चिकित्सा वहाँ पे दिख रहा होगा, काया चिकित्सा डिपार्टमेंट। एक पुरुष वार्ड रहेगा वहाँ पे और एक फीमेल वार्ड रहेगा, यानी कि महिला वार्ड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड सेक्शन यानी कि सेकंड डिपार्टमेंट है, सेकंड ब्लॉक है। वो पहला जो आप देख रहे हैं वहाँ पे वो फर्स्ट था, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सेकंड वाला है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो ये सेकंड वाला ब्लॉक है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो इस तरीके से आप घूम के वहाँ से आ सकते हैं, कैफेटेरिया के बगल से रास्ता है, वहाँ से आप घूम के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पे आप काया चिकित्सा फीमेल वार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिल्डिंग के अंदर आपको काया चिकित्सा फीमेल वार्ड मिल जाएगा। इस यहाँ पे आपको आगे की तरफ काया चिकित्सा पुरुष वार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और हर एक सेक्शन को अलग अलग काटा गया है। सबसे अच्छी बात तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। अब आपको लेके चलूंगा मैं 3rd ब्लॉक के अंदर, 3rd सेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलने वाला है। तो सामने आप मेरे देख रहे हैं एक्सरे रूम आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरे रूम आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी भी रखी गई है। आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सरे रूम देख लिया आपने। यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट कक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आप अंदर से देख सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। मशीन वगैरह रखी है, भैया बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से सोनोग्राफी वगैरह यहाँ पे की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेबोरेटरी, यानी कि जो लैब वगैरह रहती हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह रहता है, CBC वगैरह जो भी है। क्लिनिकल लेबोरेटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिनिकल लेबोरेटरी यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिनिकल लेबोरेटरी रहती है, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ भी। ठीक है, तो वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं रजिस्टर के अंदर कि क्या क्या चीज़ें रहीं और क्या क्या चीज़ें हैं, किसका टेस्ट वगैरह, जितनी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेंटेन की जाती हैं। वो आपका हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड। ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ नई चीज़ों की। तो यहाँ पे ECG रूम यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि वो आयुर्वेद के अंदर अभी नहीं है, लेकिन बनाया सब कुछ है। सब चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध सबकी मिल जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हर जगह फायर एग्जिट प्लान यहाँ पे लगा रखा है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि फायर एग्जिट प्लान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें, और आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि जो अपना एडमिट वाला डिपार्टमेंट रहता है उसमें पेशेंट की वो, तो यहाँ पे बाल रोग वार्ड आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको पंचकर्मा एवं शाला के तंत्र महिला वार्ड यानी कि ENT डिपार्टमेंट और पंचकर्मा जो मैंने आपको बताया था आयुर्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो वार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट को
यहाँ पे कुछ इस तरीके से OPDs रहती हैं, ठीक है, IPDs रहती हैं। IPDs की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा है बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलता है और उसके जस्ट वहाँ पे नीचे साइड में आपको वहाँ पे मेस देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्टर्स रेजिडेंस देखने को मिलता है, डॉक्टर्स रेजिडेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इस तरीके से। और ये हमारा पार्किंग जोन है, तो यहाँ पे इस कॉलेज कैंपस के अंदर आपको पार्किंग जोन देखने को मिलता है। तो पार्किंग कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, आगे भी आपको एक पार्किंग देखने को मिल जाएगी फ्रंट गेट पे, और यहाँ पे भी आपको पार्किंग देखने को मिल जाएगी। तो कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है BMS को लेकर के। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या आपको ये कॉलेज अलॉट होता है तो मान के चलिए कैंपस बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी तक जितने भी कॉलेज मैंने विजिट किया सबसे बेहतरीन कैंपस मुझे यहीं का लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स स्टे करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है, वो आप देख सकते हैं, बॉयज़ हॉस्टल लिखा भी है, ठीक है। तो बॉयज़ हॉस्टल आप देख सकते हैं। सामने जो बिल्डिंग अगर देखें, सामने बिल्डिंग की बात कर लें, अगर सामने बिल्डिंग की बात कर लें तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वो कहलाता है, उसमें जितने भी मैनेजमेंट के काम हैं, जैसे एडमिशन प्रोसीजर वगैरह, फ़ीस जमा करनी है आपको, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे आपको दिखती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी। ये जो हमारा जो अब ये वाला ब्लॉक है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, वो हमारा जो रहने वाला है वो 3rd सेक्शन रहने वाला है इस कैंपस का। तो पहले जो सेक्शन था वो था हॉस्पिटल ब्लॉक था, उसके बाद हमने देखा OPDs, IPDs वगैरह, जिम वगैरह देखा, कैफेटेरिया वगैरह देखा। अब हम जो देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बॉयज़ हॉस्टल दिखाना चाहूँगा। और गर्ल्स हॉस्टल भी आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध है, कैंपस के अंदर ही उपलब्ध कराई गई हैं। बॉयज़ हॉस्टल भी उपलब्ध है और गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो रूम के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेंटेन रहता है सब कुछ, एंट्री वगैरह भी रहती है, ठीक है। तो आ जाइए। तो यहाँ पे ये कुछ रूम है, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, ये बच्चों ने बनाया हुआ है एक्चुअली मॉडल, तो ये बच्चों ने बनाया हुआ है मॉडल, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, इधर ही मैथ्स आपकी जुड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। मैं आओ मैथ्स दिखा देते हैं। इधर ही मैथ्स आपकी जुड़ी हुई है, तो इधर से ही आप मैथ्स के लिए भी जा सकते हैं, इधर से ही रास्ता है मैथ्स के लिए। तो इधर मैथ्स पे आ गए हैं हम लोग। तो एक अच्छे पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे टेबल और कुर्सी अरेंज की गई हैं, जिसमें आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स यहाँ पे सही है, खाने का जो टेस्ट वगैरह है वो भी बेहतरीन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, कंफर्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात है फैसिलिटी है। अगर आप फीस पे कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही, सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोटी दिखाइए। तो ये रोटी यहाँ पे इस तरीके से आपको घर के तरीके से मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रोटी सिकती हैं, तो इस तरीके से जो है मैथ्स वगैरह रहता है हमारा, ठीक है। और आप बढ़िया तरीके से खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में बिल्कुल घर जैसा खाना आपको मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल घर जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन घर जैसा मिल जाएगा, ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाइए, चलते हैं। तो इधर भी जो है टेबल कुर्सी की व्यवस्था है, और उधर साइड भी फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, इधर साइड भी टेबल कुर्सी की व्यवस्था रहेगी। तो ये बॉयज़ हॉस्टल से अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, उधर बॉयज़ हॉस्टल था और इधर मैस है, तो अच्छी खासी कनेक्टिविटी, आप इधर से ही आ सकते हैं। एक गेट इधर भी, आप इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं और थोड़ा एक रूम वगैरह देखेंगे। हम चलेंगे और एक आधा रूम देखेंगे बॉयज़ हॉस्टल का कि कैसा है रूम वगैरह। तो आ जाइए मेरे साथ। यहाँ पे जो है आपको पूजा घर देखने को मिल जाता है बॉयज़ हॉस्टल के अंदर, सबसे अच्छी बात तो यही है। और बालकनी आपको अच्छी खासी, एक अच्छा खासा बालकनी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बच्चे रहते हैं, आप देख सकते हैं। आप कौन सी ईयर में अभी? फर्स्ट ईयर। तो इनका फर्स्ट ईयर है अभी। आपका शुभ नाम? नीतीश। तो आप कहाँ से? गोरखपुर। तो गोरखपुर से इनको कॉलेज अलॉट हुआ था, वहाँ से ही यहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी के मामले में मेजर एसडी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से दूर दूर से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
एनवायरनमेंट की बात करें, कैंपस के एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा है। सारी की सारी ग्रीनरी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पेड़ पौधों की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ से भी एक गेट आप देख रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक गेट है और वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, दोनों गेट से आप एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये खुला सा, ये सारा का सारा एक ग्राउंड बढ़िया सा बनाया गया है यहाँ पे कॉलेज कैंपस के अंदर। अब कॉलेज कैंपस के अंदर यहाँ पे एक ग्राउंड बनाया गया है, तो यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी फ्रेशर्स पार्टी होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। डाइसेक्शन, हाँ डाइसेक्शन जो रहता है फर्स्ट ईयर का डाइसेक्शन भी रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको म्यूजियम वगैरह दिखेगा और डाइसेक्शन यहाँ पे आपको रूम दिख जाएगा, ठीक है। तो डाइसेक्शन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोन्स देखने को मिलेंगी। ये था कुछ ब्लॉग। तो यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं, ये सबके अभी पे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं सर। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है वॉलीबॉल ग्राउंड देखने को मिलता है। आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप शाम को जैसे 4 बजे के बाद फ्री होते हैं तो वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने आपको ऑडिटोरियम मिल जाता है, जितनी भी आपकी सेमिनार वगैरह रहते हैं, जितनी भी आपकी कल्चर एक्टिविटीज़, स्पीच वगैरह रहती हैं, वो सारी की सारी इस ऑडिटोरियम में कराई जाती हैं। तो अच्छा खासा एक बढ़िया सा स्पेस वाला ऑडिटोरियम आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली ब्लॉक ये वाला ब्लॉक और वो वाला ब्लॉक आप जो देख रहे हैं, इन पे क्लासेस चलती हैं। इन पे क्लासेस चलती है, फर्स्ट ईयर की क्लासेस, सेकेंड ईयर क्लासेस और फाइनल ईयर तक की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये हमारा जो है लास्ट का सेक्शन है कैंपस का। यहाँ ये लास्ट सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैंपस का, जहाँ पे क्लासेस मिलेंगी आपको और ऑडिटोरियम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो जिगजैग मैनर वाला पैटर्न रहता है ना, ये सबसे बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे दिया गया है इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे इसकी सुविधा, प्रोजेक्टर की सुविधा भी मिल जाती है, माइक की सुविधा, पोडियम यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे टेबल वगैरह। तो इस तरीके से ये क्लासरूम रहता है आपका। अच्छा, वो पीछे आपको AC भी अवेलेबल कराए गए हैं, पीछे आपको AC दिख रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल कराई गई हैं। तो आप अभी ये कौन सी ईयर की, फाइनल ईयर की क्लासरूम है। तो फाइनल ईयर कैसा है आप लोगों का, कुछ कहना चाहेंगे फाइनल ईयर के बारे में? कैसा लग रहा है आपको फाइनल ईयर BMS करके, कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। BMS आपको मतलब एलोपैथ अच्छा लगता है या आयुर्वेद अच्छा लगता है? बेसिकली तो हमें आयुर्वेद पढ़ना है, बट हमारे इसमें दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती है, मॉडर्न प्लस मतलब आयुर्वेदिक दोनों। अच्छा, आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार। तो ऑलमोस्ट डॉक्टर बन ही गए हैं आप, तो बस पास कर लीजिए फटाक से। आपका शुभ नाम? विकास पांडे। विकास पांडे जी। तो बताइए, तो कैसा लगा BMS, पूरा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका BMS में? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बढ़िया रहा। थर्ड ईयर सेकंड ईयर के कौन सा टफ लगा, कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको? ऐसा कोई ईयर टफ नहीं है, अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब चीज़ें सही हैं। अच्छा, फाइनल ईयर में जो है कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको? देखिए, जो आपने फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक किया है पढ़ाई की, उसका ही समराइजेशन है लास्ट ईयर में, और एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड की गई हैं बस। तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो सारे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसी का जो है जैसा कि बताया है भैया ने, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। तो अभी सेशन लेट चल रहा है या सेशन राइट टाइम चल रहा है? लेट चल रहा है। तो सेशन यहाँ पे थोड़ा सा लेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी थोड़ी लेट चल रही है, तो इनका सेशन भी BMS का थोड़ा सेशन लेट हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लासरूम वगैरह रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चे हमको फाइनल ईयर के मिले हैं, तो वो उन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा का पूरा एक हर्बल गार्डन यहाँ पे आपको कैंपस के अंदर ही उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारे तरीके के जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी आप द्रव्य गुण के अंदर पढ़ते हैं, जो भी आपके 110 आपके जो प्लांट रहते हैं, मेन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 110 आपके मेन प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको सारे की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं उनकी, रसापंचकाश जितने भी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, उनके नाम मिल जाएंगे, बोटानिकल नेम मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये जो शतावरी लगा हुआ है, एस्परेगस रेसमोस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी लगाए हुए हैं नाम के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, अच्छे तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका वाइवा वगैरह होता है, प्रैक्टिकल वगैरह होता है, तो एक हर्बेरियम शीट आपको बनानी होती है, जिसमें आपको इन सारी डिटेल्स को लिखना होता है कि आपने कहाँ से कलेक्ट किया, कौन सा ये पौधा है, इसका नाम क्या है, इसका बोटानिकल नेम क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ती हैं। तो वो सारे हर्बल गार्डन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको हर्बल गार्डन मेंटेन्ड मिलेगा, पूरा का पूरा मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे आप अपना द्रव्य गुण का जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है उसको आगे क्लियर कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, देख करके ही याद कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये, यहाँ पे हरी तकिया आपको मिल जाएगा। तो ये आपका वो था बोटानिकल गार्डन, यानी कि हर्बल गार्डन जिसे हम कहते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आगे बढ़ेंगे तो ये लास्ट सेक्शन है कैंपस का। तो जो भी क्राइटेरिया होता है एक कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का,
BMS के मेडिकल कॉलेज का, यानी कि आयुर्वेदा का, वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे सेट है, बिल्कुल करेक्ट प्लान के साथ यहाँ पे कॉलेज कैंपस बनाया गया है। सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, यानी कि हॉस्पिटल से लेके सारे ब्लॉक से लेके जिम वगैरह सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको मिलते हैं तो बातचीत करेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे तो उस सेक्शन में आपको वहाँ पे आपको लाइब्रेरी दिखेगी, लाइब्रेरी वहाँ पे उपलब्ध की गई है। 3rd फ्लोर पे आपको लाइब्रेरी वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो 3rd फ्लोर के अंदर आपको लाइब्रेरी दिखाई गई है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी की भी सुविधा यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, पूरा कैंपस था, बहुत बड़ा कैंपस है मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। तो यहाँ पे आप एडमिशन अगर लेने की सोच रहे हैं, मतलब अगर काउंसलिंग में आप चॉइस फिल करने की सोच रहे हैं, तो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PG के लिए भी कर सकते हैं और UG के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए कर सकते हैं। PG की सीट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे और UG की सीट्स भी अवेलेबल है। UG की जो सीट्स हैं वो 100 हैं और जो इसकी फ़ीस रहती है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 लाख के समथिंग रहती है, ठीक है। तो अभी जब काउंसलिंग आएगा तो काउंसलिंग के अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स आ जाएंगी, क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है यूपी के अंदर, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे काउंसलिंग की साइट पे डाल दी जाएगी। तो जब काउंसलिंग आएगी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में आप मेजर SD को अपने चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये कॉलेज आपको अगर अलॉट होता है तो आप यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का कैंपस टूर था, उम्मीद है आप लोगों को कैंपस टूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, कैंपस टूर पसंद आया होगा। मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक कॉलेज ये कैंपस टूर आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे दिया। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।